सहचरी कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक अंतरिक्षा में स्थूल चोरी त्याग का स्वरूप कहा है। अब ये अतिचार है और मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा कथन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं इसका पहले कथन कर चुका था, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आज। अब फिर ये अतिचार है, हर व्रत की अतिचार है। चोरी का प्रयोग बताना भी अचौर्य अणुव्रत का अतिचार कहलाता है। स्वयं चोरी तो नहीं करता पर दूसरों को चोरी करने की प्रेरणा देता है, मार्ग बताता है, रास्ता सजाता है। भैया हमारा तो त्याग है, अब देखो तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं करता वो। चौर प्रयोग कहलाता है। चोर से चोरी करके लाए हुए धन को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि चोरी किया हुआ धन या वस्तु अगर स्वयं ग्रहण करता है तो वह भी चोर कहलाता है। राज आज्ञा के विपरीत वह धन ग्रहण नहीं करता, न्याय नीति को छोड़कर धन ग्रहण नहीं करता। और जैसा भी बताया था कि बहुत मूल्य की वस्तु में अल्पमूल्य की वस्तु को मिलाकर चला देना ये कार्य भी नहीं करता। आजकल तो मिलावट इतनी जबरदस्त चल रही है, ना घी शुद्ध है ना दूध शुद्ध है, और ना कोई वस्तु शुद्ध है, और तो और मिट्टी तक शुद्ध नहीं आती अब तो। हर चीज में मिलावट। देने का बांट तराजू आदि कम परिमाण के रखना और लेने के लिए अधिक परिमाण का रखना, ये भी अतिचार होता है, दोष होता है। ऐसा कार्य भी आचार्य अणुव्रत का धारी नहीं कर सकता। इस प्रकार से यह स्थूल चोरी का जो त्याग है यह आचार्य अणुव्रत के अंतर्गत श्रावक पालन करता है। स्थूल ब्रह्मचर्य जो पाप के भय से पर स्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाता और ना पर स्त्री के यहाँ अन्न को गमन कराता है, अपितु अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्रियों के साथ वह मां, बहन या पुत्री का व्यवहार रखता है। वह सदार संतोष नाम का अणुव्रत कहलाता है। परिग्रह परमाण अणुव्रत जो परिग्रह है, बाह्य परिग्रह धन धान जानवर आदि भी, क्षेत्र वास्तु, हिरण स्वर्ण जो परिग्रह कहे गए हैं, वह जो एक परिमाण बना लेता है उससे अधिक की वांछा नहीं करता, वह परिमित परिग्रह यानी परिग्रह परमाण नाम का
अनुव्रत कहलाता है। जीवन निर्वाह के लिए वह अपने परिग्रह का परिमाण कर लेता है। आज वर्तमान में किसी के पास थोड़ा सा परिग्रह है, परंतु इच्छा बहुत ज्यादा की है, इसलिए बहुत बड़ी सीमा बांध लेना। तो भी आचार्य कहते हैं कि ठीक है, परिमाण तो बनाया, परंतु उससे ज्यादा की इच्छा नहीं करता। इसलिए विवेक पूर्वक ही परिमाण बनाना चाहिए। वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखकर बनाना चाहिए। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसी हिसाब से बनाना चाहिए। परंतु जो परिमाण बनाया है उस परिमाण का फिर उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये जो 5 अनुव्रत हैं, इन 5 अनुव्रतों के माध्यम से श्रावक अपनी इच्छाओं को जीतता है, क्योंकि ये सब पाप होते हैं इच्छा पूर्ति में। हिंसा हो तो इच्छा पूर्ति के लिए, झूठ बोले तो इच्छा पूर्ति के लिए, चोरी करे तो इच्छा पूर्ति के लिए, अब्रह्म सेवन करे तो इच्छा पूर्ति के लिए, परिग्रह संचय करे तो इच्छा पूर्ति के लिए। इसलिए इन अनुव्रत आदि को धारण करने से श्रावक भी अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है और व्यर्थ के पाप से बच सकता है। इसलिए 5 प्रकार के इन यह जो अनुव्रत हैं, अपनी शक्ति के अनुसार इनको अवश्य धारण करना चाहिए। 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। और कहीं पर यह आया है कि दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण। दिग्व्रत यानी 10 दिशाओं में गमन करने की मर्यादा कर लेना, यह दिग्व्रत कहलाता है। इससे क्या हो जाता है कि जो 10 दिशाओं की मर्यादा बना ली है, अब मैं उससे ज्यादा उससे आगे नहीं जाऊंगा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि उसके बाहर का जितना भी क्षेत्र है, उस श्रावक का भी वह उसके आगे के क्षेत्र का त्याग होने से वह महाव्रत जैसा हो जाता है, महाव्रत नहीं हो जाता। इसलिए 10 दिशाओं के समूह का परिमाण करना, उससे बाहर गमन नहीं करना, यह पाप की निवृत्ति के लिए जो मरण पर्यंत का संकल्प होता है, दिग्व्रत नाम का गुणव्रत कहलाता है। फिर है अनर्थ दंड व्रत। जो दिशाओं की मर्यादा बना ली है, उसमें मन वचन काय कियो कि व्यर्थ की प्रवृत्ति से विरक्त होना, उसे अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। व्यर्थ की प्रवृत्ति यानी
जिस प्रवृत्ति से अपना कोई भी प्रयोजन नहीं सकता है, ना पारमार्थिक और ना ही पारिवारिक, ना सामाजिक, ना आर्थिक, ना धार्मिक, कोई भी प्रयोजन नहीं सकता। अब तो व्यर्थ ही पाप का बंध जिससे होता है उसे अनर्थ दंड कहते हैं, और वे सभी अनर्थ दंड त्याग करने योग्य होते हैं। जो भी दशों दिशाओं की मर्यादाएं बनाई हैं उसमें रहने की तो तुमने छूट लिख कर ली, बाहर का त्याग हो गया, पर उसके अंदर भी ऐसी चेष्टाएं नहीं करता जिनसे अपना किसी प्रकार का कोई भी हित नहीं सकता, ना लौकिक ना पारलौकिक। व्यर्थ की प्रवृत्तियां कहलाती हैं जो उनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि उनसे भी निरंतर पाप का बंध होता है और वह पाप बंध दुर्गतियों का कारण बनता है। इसके विषय में 5 भेद किए हैं: पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमाणचर्या। कभी भी पाप का उपदेश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाप का उपदेश स्वयं के लिए भी अहितकर है और दूसरों के लिए भी अहितकर है। दूसरा है हिंसा दान। हिंसा के जो उपकरण आदि होते हैं उनको दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ने 4 प्रकार के हितकारी दान कहे हैं: औषध, शास्त्र, अभय, आहार, अथवा इसके अलावा भी कहे हैं जो कि अपने धर्म प्रभावना आदि में कारण हो, जिन वाणी के प्रकाशन में कारण हो, जिन आलियों की है ना जीर्णोद्धार आदि में कारण हो, प्रतिष्ठा आदि में जिन पंचकर्म प्रतिष्ठा आदि के कार्य हो, इत्यादि इत्यादि। परंतु ऐसा दान नहीं देना, ऐसे उपकरण आदि दान नहीं देना जिनसे दूसरों की हिंसा आदि हो। अपध्यान, अपध्यान करने से अपना कोई भला नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति है दूसरे का बुरा सोच रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, कुर्सी पे बैठा है, लगा है दूसरों का बुरा सोचने। अब बताएं भाई, इससे उसका क्या हित सद रहा है? न विषय भोग संबंधी हित सद रहा, न यश मिल रहा, न कोई महिमा हो रही, न परलोक सुधर रहा, न परमार्थ मिल रहा। इसलिए कभी व्यर्थ का इस तरह का चिंतन अपध्यान कहलाता है, जो नहीं करना चाहिए। तो किसी के भी किसी का बुरा सोचना है ना, किसी का मरण सोचना, ऐसा हो जाए, डूब मरे, फलाना हो जाए, ढकाना हो जाए, पता नहीं क्या क्या अजीब सोचता रहता है बैठा बैठा। इससे अपना ही आत्मा अहित होता है। दुष्कृति, जिससे जीव के मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि वृद्धि को प्राप्त होते हों, या हिंसादि पाप में प्रवृत्तियां होती हों, ऐसे वचन नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसा सुनता है ना फिर और वैसे उस पर चिंतन करता है। इसलिए हमेशा हितकारी वचन सुनना चाहिए, जिनेंद्रियों की वाणी सुनना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अपने लिए हित में ही कारण बनेगी। कभी भी कथाएं नहीं सुनना चाहिए, श्रृंगार कथाएं नहीं सुनना चाहिए। इनसे अपनी आत्मा का कोई भला होने वाला नहीं है।
है ना? तो इस प्रकार से जो लौकिक शास्त्र होते हैं जिनमें नाना प्रकार के हिंसक कथानक भी पड़े हुए होते हैं, इन सबको नहीं सुनना चाहिए। अपितु जो अहिंसा मार्ग में प्रवृत्ति कराए उसको सुनना चाहिए। मोबाइल आ गए तो उसका सही उपयोग करो। मोबाइल में जिन मानी शास्त्र आदि होते हैं, अच्छा बढ़िया उनका उपयोग करो। देखो साधन कोई बुरा नहीं होता। एक बात बताएं, जो है ना अपन क्या करते हैं तो साधन के पीछे पड़ जाते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है। अब तुम्हारे कहने से ना तो लोग उसका उपयोग करना बंद करने वाले हैं, उसका सही उपयोग करो। वो जिस उपयोग के लिए है उसका वह सही उपयोग करो और गलत उपयोग से बचो। अगर इतना सा विवेक अपने अंदर रहे ना तो फिर कहीं कोई बात नहीं। और अगर साधन कोई उसमें राग द्वेष करने लग जाए तो ये तो अपने लिए। अब समय के साथ भी देखो सब कुछ चलना होता है। मैं बता दूं, तुम लोग गृहस्थ हो, कोई मुनिराज तो हो नहीं है? तो भाई मुनि महाराज हो तो चलो कोई बात नहीं, महाराज को तो अपने ज्ञान ज्ञान से प्रयोजन है। श्रावक को नाना प्रकार के कार्य करना है। उस समय के अनुसार गृहस्थ श्रावक को चलना पड़ेगा। तो विवेक पूर्वक चलो, तो अवश्य ही वह आपके लिए हितकारी हो जाएगा।